नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे अहंकार के बारे में, ईगो के बारे में। दोस्तों अहंकार इंसान की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है और ये एक ऐसा अदृश्य रोड़ा है, एक ऐसा इनविजिबल स्टोन है जो हमें दिखता भी नहीं है। ये जब शुरुआत इसकी होती है तब तो ये छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे यदि हम इस पे ध्यान नहीं रखेंगे तो ये इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमारी तरक्की को रोक देता है, या हमने जो भी तरक्की की है उस तरक्की के महल को ये गिरा करके रख देता है। हम फिर से जो हीरो बने हैं वहाँ से जीरो पे आ जाते हैं। और आपने भी कभी ये महसूस किया होगा कि आपकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना आप रुक रहे हैं। ऐसा होता है आपकी लाइफ में, लेकिन इसके पीछे आप झांक करके देखेंगे, यदि इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ईगो ही है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आपके मन में दोस्तों जितने भी विकार उठते हैं, इन सब के पीछे मूल रूप में ये ईगो होता है। अगर आपने देखा होगा कि आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो इसके मूल में भी ईगो है। आपको किसी चीज की लालच हो रही है तो इसमें भी ईगो है। आपको किसी की ईर्ष्या आ रही है, आपके मन में वासना उठ रही है, आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, या कुछ भी ऐसे विकार आपके मन में जो उठते हैं, उसके पीछे मूल रूप से ईगो होता है। और इसी की वजह से दूसरे विकार भी आपके अंदर जन्म लेते हैं और वो आपकी तरक्की को रोक देते हैं। तो यदि आप ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में से अहंकार को पूरी तरह से नष्ट करें, तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ में ऐसी 3 गहरी समझ शेयर करने वाला हूं जो मैंने अपने खुद के स्व अनुभव से प्राप्त की है, और वो भी ध्यान करते करते। और इसी की वजह से आज मेरे जीवन में पूरी तरह से शांति है, और इसी शांति के साथ मेरे जिंदगी में मेरी तरक्की भी हो रही है। इन 3 गहरी समझ को दोस्तों आपको एक्सेप्ट कर लेना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्थापित कर लेना है। आपको इसे अपने बिलीफ्स बना लेना है, क्योंकि इसी से आपका ईगो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और ये यूनिवर्स भी यही तो चाहता है कि आप अहंकार को छोड़ें, और तब वो आपको सारी चीजें ला करके देगा जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम इन तीनों बातों को समझते हैं। इन तीनों में से सबसे पहली जो चीज मैंने समझी वो ये था कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। दोस्तों यहीं पर तो सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह लगता है कि मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ हूं। आई एम समथिंग, मैं कुछ तो हूं। और यही हम सोचते हैं जहां से हमारे ईगो की हमारे माइंड में शुरुआत होती है। मान लीजिए आप कहीं कोई जॉब कर रहे हैं और आपके घर में कमाने वाले सिर्फ आप हैं, तो कहीं ना कहीं एक गहरे में आपके माइंड में वो सोच बनी होगी कि इस घर में कमाने वाला मैं अकेला ही हूं। और यदि कोई अनबन हो गई आपकी वाइफ के साथ में, तो कभी ना कभी ये आपके मुंह से निकल जाता होगा कि पैसे यूं ही आते हैं, मैं बाहर जाता हूं, काम करता हूं और तब जाके घर में पैसे आते हैं, तो मेरे से कोई उल्टी सीधी बात मत करना। ये निकल जाता है और हमें ये लगता है कि यार मैं तो कभी ईगो करता ही नहीं हूँ, मैं तो कभी अहम करता ही नहीं हूँ, मैं तो सबके साथ अच्छे से रहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो ईगो होता है ना, वो बहुत गहरे में आपके माइंड में वो काफ़ी टाइम से घर कर चुका है, जो कि निकलने का नाम नहीं ले रहा है। और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चला गया है कि आई एम समथिंग, मैं कुछ तो हूँ, आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ। लेकिन दोस्तों यदि इस सोच को निकालना है तो आपको अपने माइंड में इस सोच को डालना पड़ेगा दैट आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। और आप देखिए ना दोस्तों, आप हैं क्या? इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसके अंदर कितनी सारी गैलेक्सीज हैं। हम तो एक ही गैलेक्सी का हिस्सा है, लेकिन इतनी कई सारी गैलेक्सीज हैं, और उसके अंदर ये पूरा सौर मंडल है, न जाने कितने सौर मंडल और भी होंगे, किसको पता। उसके अंदर तारे हैं, उसके अंदर ग्रह है, उसमें हमारा एक ग्रह है छोटा सा, ये पृथ्वी। और इस पृथ्वी के अंदर हम रहते हैं किसी एक देश में, उसके किसी राज्य के, किसी जिले के, किसी गांव में, किसी शहर में, और वो भी एक छोटे से घर में। और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, लेकिन हमारे माइंड में ये ईगो है दैट आई एम समथिंग। तो दोस्तों आज से ही इस चीज को अपने माइंड में एस्टेब्लिश करना शुरू कर दीजिए, सबकॉन्शियस माइंड तक इस बिलीफ को पहुंचाइए कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। इसी से आपका ईगो जो है वो पिघलना शुरू होगा। इसके लिए दोस्तों हर रोज आपको 5 मिनट के लिए ध्यान करने बैठना है
और इसमें आपको इन चीज़ों को बार बार अपने मन में दोहराना है। आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और इससे आप पाएंगे कि आपका नेचर, आपका स्वभाव धीरे धीरे और सॉफ्ट होता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति आपके मूड को ऐसे ही ध्वस्त करके नहीं जा सकेगा, क्योंकि वो जब भी आपको कुछ कहेगा आपके माइंड में यही भाव होगा, आई एम नथिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, दो शब्द इधर उधर के कह दिए, लेकिन आप हमेशा इसी भाव में रहेंगे दैट आई एम नथिंग। कोई भी परिस्थिति आपको दोस्तों हिला नहीं पाएगी, आपके माइंड का जो वाइब्रेशन है उसे नेगेटिव नहीं कर पाएगी। और जब आप इसी सेम सिचुएशन में, सेम अवस्था में रहते हैं, तब जाके दोस्तों ये यूनिवर्स भी आपको चमत्कार दिखाता है। तो इस एक चीज को अपने माइंड में डालें सबसे पहले, एंड दैट इज आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। दूसरी समझ जो मैंने पाई वो ये है कि नथिंग इज माइन, मतलब कि मेरा कुछ भी नहीं है। इस संसार में हम क्या करते हैं, हम बस यही चीज करते हैं, ये घर मेरा, ये वाइफ मेरी, ये बच्चा मेरा, है ना, ये संपत्ति मेरी, ये जॉब मेरी, ये मेरा, वो मेरा, सब कुछ आप यही तो करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका जो मैं भाव है उसके साथ में मेरा यानी कि एक रिश्ता जुड़ जाता है और आप इन सारी चीज़ों से अटैच होने लगते हैं। और जब दोस्तों ये अटैचमेंट आता है फिर आपका उसे छोड़ना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये दूसरी चीज़ है, एंड दैट इज नथिंग इज माइन, मतलब कि इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। जब आप इस भाव को अपने अंदर स्थापित करते हैं तब आपके मन से मैं कहना चाहूँगा कि जो चिंताएं हैं, स्ट्रेस है, तनाव है, वो सब कुछ निकल जाता है। पता है क्यों? क्योंकि यही तो इन चीज़ों की जड़ है, आपका अटैचमेंट। आपको ये चिंताएं इसलिए होती है क्योंकि आप किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति बहुत गहरे से अटैच्ड हैं। और जब आप ये कहते हैं कि इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, तब आपका अटैचमेंट धीरे धीरे उन चीज़ों के प्रति, उन व्यक्तियों से छूटने लगता है। और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उस व्यक्ति से नफरत करने लगेंगे, लेकिन आपके मन में एक समझ आएगी कि हाँ भाई, इस दुनिया में मेरा तो कुछ भी नहीं है। और आपने कभी कभी ये महसूस भी किया होगा, आपको ये लगा भी होगा, जब कोई व्यक्ति आपको दुख देता है, जब कोई आपका प्रिय व्यक्ति ही आपको दर्द देता है, उस टाइम पे आपको ये लगता है कि यार इससे तो मैंने अपना सबसे करीबी माना था और इसी ने मुझे धोखा दिया, इसी ने मेरे साथ चीट किया। लेकिन यदि आप पहले से समझते कि नथिंग इज माइन, मेरा कुछ भी नहीं है, तो ऐसे केस में दोस्तों आपको उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है। बिकॉज एनीबडी कैन गो, जब चाहे कोई भी व्यक्ति जा सकता है। और ये सच मानिए, कोई भी व्यक्ति आपको छोड़ करके जा सकता है, कोई भी चीज़ आपको छोड़ करके जा सकती है। इस दुनिया में सबको जाना है। जिसने जन्म लिया है इसकी मृत्यु निश्चित है, जो चीज़ बनी है उसका विनाश होना भी निश्चित है। तो इस चीज़ को भी आज से ही अपने गहरे माइंड में डाल दीजिए, देयर इज नथिंग इज माइन, मेरा कुछ भी नहीं है। और इस भाव के साथ चले कि जो कुछ भी है वो सब तेरा है, इस परमात्मा का है, इस ईश्वर का है। और आपको ये जो कुछ भी मिला है वो उसी की बदौलत मिला है। मान लो आपके घर पे कोई आता है और एक बहुत अच्छा सा आपने सोफ़ा सेट खरीदा हुआ है। अब वो व्यक्ति थोड़ी सी तारीफ कर लेगा कि बहुत बढ़िया सोफ़ा सेट है, आप तुरंत उसकी कीमत बताने लग जाएंगे, 40,000 रुपये का है। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये आप कीमत क्यों बताते हैं? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये है कि ये सोफ़ा मेरा है और मैंने इसको खरीदा है, मेरे पैसे से इसको खरीदा गया है। और यहाँ पे आपको तो बाहर से यही लगेगा कि मैं कहाँ ईगो करता हूँ, मैं कहाँ अहंकार में जीता हूँ। लेकिन ये आपका ईगो जो गहरे में छिपा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे छलक ही जाता है, लोगों को दिख ही जाता है। और इसके बारे में आपको भी बहुत गहराई से दोस्तों सोचने की ज़रूरत है। यदि आपको पैसे मिल रहे हैं, यदि आपके पास घर है, गाड़ी है, तो ये सब कुछ किसकी दया है, किसकी कृपा से? वे उसी की कृपा से। और जब सब कुछ उसका है, वो जब चाहे आपसे छीन सकता है, ये आपको पता चलेगा। तब आपके माइंड से वो जो अहंकार था ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम समथिंग, मेरे अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, वो धीरे धीरे अगेन मैं कहूँगा ये चलना शुरू कर देगा, अपना रास्ता नापना शुरू कर देगा। दोस्तों ये दूसरी चीज़ थी, दैट नथिंग इज माइन। और इसके बाद जो तीसरी समझ जो मैंने पाई है वो ये है कि देयर इज नथिंग इन माई हैंड, मतलब कि मेरे हाथों में कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है वो इस परमात्मा के हाथों में है, इस ईश्वर के हाथों में है।
आप तो दोस्तों प्लानिंग करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, 10 साल बाद की, 20 साल बाद की प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, वो फेल हो जाती है। उसके आगे जो भी होना होता है वही होता है, जो उसकी मर्जी होती है ना दोस्तों वही होता है। और हम पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता कि अभी से 5 मिनट के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। तो हम कहाँ हमारे भविष्य की चिंताएं करते हैं। जब इस चीज़ को आप अपने माइंड में डालते हैं कि देयर इज़ नथिंग इन माई हैंड, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, तब दोस्तों आपके मन से वो सारी प्लानिंग गायब हो जाती है। आप भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंताएं नहीं करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, और आप इसी वर्तमान में जीना शुरू करते हैं। यहीं से माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है वो शुरू होती है, जब आप ये समझ जाते हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी अभी हमने बहुत गहरा सदमा झेला है अहमदाबाद प्लेन क्रैश का। किसको पता था कि वो प्लेन क्रैश सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर वो हो जाएगा जो उसमें बैठे 250 पैसेंजर्स ने, मुसाफिरों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ ये हो सकता है। बहुत दूर की प्लानिंग होगी सबकी, लेकिन वो प्लानिंग का क्या हुआ दोस्तों, वो जो था, जो उसने सोचा था वही होता है। इसीलिए दोस्तों कहता हूं कि इस समझ को भी आपको बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये 3 चीज़ें आपको डेली दोस्तों जब भी आप ध्यान करते हैं ना, उस टाइम पे अपने माइंड में इसको बार बार दोहराते रहना है। कौन कौन सी है ये 3 चीज़ें? सबसे पहली, आई एम नथिंग, यानी मैं कुछ भी नहीं हूँ। इससे आपका अहंकार जो है वो जड़ तक नष्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो है वो नथिंग इज माइन, यानी कि मेरा कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। आपका अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, आपकी चिंताएं खत्म हो जाएगी। आपका वो जो अहंकार भाव होता है ना कि मेरा मेरा, ये मैंने किया, ये मैंने पाया है अपनी ज़िंदगी में, ये मुझे मिला है, ये मेरा है, और यहीं से लड़ाई झगड़े ये सारे की सारे शुरू यहीं से तो होते हैं, है ना, अटैचमेंट से। तो यहाँ से आपका अटैचमेंट खत्म हो जाएगा जब आप इस समझ को गहरा कर लेंगे कि नथिंग इज माइन, इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, कभी भी मुझे इन सब को छोड़ करके इस दुनिया से जाना पड़ सकता है, अलविदा कहना पड़ सकता है। और तीसरी जो चीज़ है वो है नथिंग इज इन माई हैंड, मतलब कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी कर रहा है ईश्वर तू कर रहा है, तेरी इजाज़त के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मैं क्या ही कर पाऊँगा। तो दोस्तों ये जो है ना आखिरी जो चीज़ है ना, वो मतलब इससे आप कोई चिंता नहीं करेंगे कल की, आज में जिएंगे। और वो जो मज़ा आता है ना फिर दोस्तों जीने का, वो शांति का जो मज़ा होता है ना, वो अलग ही होता है। और आपकी लाइफ में इन 3 चीज़ों को, इन 3 समझ को गहरा कर लेने से इतनी शांति आएगी कि उसी शांति के अंदर आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगा, और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो दोस्तों दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात को, इन तीनों चीज़ों को बार बार आंखें बंद करके अपने मन में दोहराते रहें। और मैं कहूँगा कि यदि आंखें खुली हैं तब भी अपने माइंड में इन 3 चीज़ों का ख्याल रखें, दैट आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, देयर इज़ नथिंग इन माई हैंड, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, एंड नथिंग इज़ माइन, यानी कि मेरा कुछ भी नहीं है। और इससे अपने दिमाग में, अपने मन में इतनी जड़ तक बैठ जाने दे इन तीनों चीज़ों को कि दोस्तों इससे आपके मन का वो अहंकार वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, नस्तनाबूद हो जाएगा, और कोई भी और विकार भी आपके मन में नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस।